इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं डॉक्टर के+, रेट में कम, क्वालिटी में दम। प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर अब थम गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अब 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां इन सभी सीटों पर चुनाव आयोग की है, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता नमन मटके। नमन, चुनाव प्रचार थम चुका है, सभी दलों के चुनाव प्रचार को लेकर अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं अब 3 नवंबर को मतदान है, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां जिला प्रशासन की और चुनाव आयोग की ओर से की गई है? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं निश्चित तौर पर कि जो चुनाव प्रचार की सरगर्मियां थी और जो चुनाव प्रचार का शोर था वो अब थम चुका है। जो प्रत्याशी थे, जो पार्टियां थी, जो लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब थम गई है। उनका प्रचार कहीं ना कहीं थम गया है। वहीं जनता ने भी राहत की सांस ली है। निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से जो लगातार चुनाव प्रचार चल रहा था, मैं आपको बता दूं जब से जो उथल पुथल सियासत की शुरू हुई थी उसके ठीक बाद से सभी पार्टियों को ये पता था कि आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर के पार्टियों ने लगातार उसी समय पर तैयारियां भी शुरू कर दी थी। तो निश्चित तौर पर वो तैयारियां जो शुरू हुई उसके बाद अब जो तैयारियां उनकी खत्म हो चुकी हैं, यानी चुनाव प्रचार का जो दौर था वो अब थम गया है और अब सभी को जो इंतजार है वो 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए है। उसको लेकर के जो चुनाव आयोग है, जो जिला प्रशासन है, उनकी तैयारियां कहीं ना कहीं अब तेज होती दिख रही है। उसके लेकर के जो मतदान की टीमें हैं वो अब रवाना होंगी, वो अपने अपने बूथों पर जाएंगी, अपनी अपनी तैयारियां शुरू करेंगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है उसको लेकर के गोवा पुलिस का एक दल भी जो है वो इंदौर संभाग में आ चुका है। वो अब अपने अपने क्षेत्रों में जाएगा, वो अपने अपने बूथों पर जो है वहां पर जाकर के सख्ती के साथ जो मतदान होना है उनको लेकर के पालन करवाएगा। निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है, जो प्रशासन की गाइडलाइन है, उनका वहां पर पालन करवाएगा। तो निश्चित तौर पर यह देखा जा रहा है कि दोनों ही दलों की जो प्रचार था वो थमने के बाद, चुनाव प्रचार थमने के बाद अब निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के पाले में गेंद है और निश्चित तौर पर ये दोनों ही जो व्यवस्थाएं हैं वो अब अपने अपने सुचारू रूप से वहां पर करेंगे। नमन, एक और बात ये जानना चाहेंगे कि इस बार कोरोना संक्रमण का प्रभाव भी चुनाव पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में संक्रमण के दृष्टिकोण से क्या कुछ तैयारियां चुनाव आयोग ने की है? जी प्रिया, देखिए मैं आपको निश्चित रूप से एक बात बता दूं कि जो कोरोना संक्रमण काल है उसमें ये उपचुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में ये पहले उपचुनाव होंगे, यानी ये पहले चुनाव ऐसे होंगे जो कोरोना संक्रमण काल में होंगे। इनको लेकर भी जो तैयारियां थी वो पिछले कई दिनों से जो है जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की वो शुरू हो चुकी थी, क्योंकि निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि कोरोना संक्रमण काल में होने वाले जो चुनाव है उनमें मतदान का जो प्रतिशत है वो भी कहीं ना कहीं मायने रखेगा। तो इसको लेकर के जो व्यवस्थाएं थी, चाहे मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्थाएं हो, चाहे पीपी किट की व्यवस्थाएं हो, चाहे होम क्वारंटाइन मरीजों के मतदान करने की व्यवस्था की बात हो, चाहे जो मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं उनके मतदान की बात हो, तो ये तमाम तरह की जो तैयारियां थी वो इन निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन दोनों ने कहीं ना कहीं की हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जब मतदान के जो कर्मचारी हैं वो अपने अपने बूथों पर जाएंगे, वो अपने अपनी तैयारियों को जो वहां पर सुचारू रूप देंगे, तो वो भी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि कोरोना संक्रमण काल में जो चुनाव हो रहे हैं ये कोरोना प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो और कोरोना का इसमें कोई इफेक्ट ना हो। कोरोना व्यवस्था जो है निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की वो कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे। निश्चित तौर पर इसमें टोकन व्यवस्था भी इस बार की जाएगी। चुनाव में जब मतदान होंगे तो उसमें जो मतदाता आएंगे उनको टोकन दिए जाएंगे, ताकि जो भीड़ हर बार हम देखते थे कि सुबह का समय तो थोड़ा सा जो भीड़ कम रहती थी चुनाव में, मतदान में, लेकिन दिन में जो है वो भीड़ बढ़ती चली जाती थी। तो उस भीड़ पर काबू पाने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था यहाँ पर टोकन व्यवस्था जो है वो चालू की है। उस टोकन को जो है मतदाताओं को पहले ही दे दिया जाएगा, उसमें उनका समय तय होगा, फिर वो उस समय पर आकर के अपना अपना मतदान करेंगे। तो निश्चित तौर पे निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं इससे कहीं ना कहीं ये जो है बात होती है कि कहीं ना कहीं मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि मतदान का प्रतिशत यहाँ पर कम होता है जब मतदान के प्रतिशत पे भी कहीं ना कहीं कोरोना का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। नमन, जैसा कि हम जानते हैं सांवेर विधानसभा चुनाव में ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसके लिए जिला प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि सांवेर विधानसभा जो है वो संवेदनशील विधानसभा है। जैसा कि पहले से ही जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग सख्त रवैया जो है वो सांवेर विधानसभा में अपनाता हुआ हमको नजर आ रहा है, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये भी है कि ये जो विधानसभा है ये इंदौर जिले से लगती है। इसका जो विधानसभा क्षेत्र है वो काफी जो है बड़ा है, एक ग्रामीण क्षेत्र है और तमाम तरह की यहाँ पर जो व्यवस्थाएं करनी होती है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी जो है वो जिला प्रशासन को आती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से भी जिला प्रशासन
प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैद है। मैंने आपको पहले ही बताया कि गोवा से जो पुलिस बल है वो अब इंदौर आ चुका है, वो जो है सांवेर विधानसभा में जाएगा और वहां पर जो है वो व्यवस्थाएं संभालेगा। तो इसका भी एक हमको प्रभाव जो है वो सांवेर विधानसभा में देखने को मिलेगा। सांवेर विधानसभा से पहले भी कई बार जो है वो शिकायतें आ चुकी है, चाहे वो शराब जब्त होने की शिकायत हो, चाहे नोट जब्त होने की शिकायतें हो। तो तमाम ही शिकायतों के बाद जो जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग है उसकी भी पहली नजर जो है वो सांवेर विधानसभा में है और हर एक जो हम कहें हर एक एक्शन को जो है चुनाव आयोग और जिला प्रशासन वो यहाँ पर देख रहा है। और निश्चित तौर पर अभी आने वाला समय बताएगा कि जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की इस शक्ति का चुनाव पर कितना प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव जो है वो पड़ता है। धन्यवाद नमन, इस पूरी जानकारी के लिए। उपचुनाव की पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए वंदे भारत न्यूज से।